मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। हमें इस डॉक्टर के पास लेके जाना होगा, मुझे इसकी बहुत फिक्र हो रही है। नहीं मेरा बच्चा। जी हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, हम ले जाते हैं। क्या हो गया है हादिया? इस हॉस्पिटल में कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं है। देखो तो सही कितना रो रही है आयशा। नहीं मेरा बच्चा नहीं। ज़ुहैब बेटा, तुम सारा के साथ किसी करीबी चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास इसे ले जाओ। हादिया को मैं अपने साथ ले जाती हूँ हॉस्पिटल। आयशा मैं मानती हूँ हादिया और मेरे दरमियान इख्तिलाफात थे, मैंने पूरी कोशिश की थी अपनी तरफ से हादिया का दिल साफ करने की। जब उसको डॉक्टर्स ने रेस्ट का कहा तो मैंने उसकी बच्ची को माँ का प्यार दिया। हादिया की तकलीफ को मैं नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा? अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो हादिया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं, आपकी तबीयत ठीक है? मैं भी ठीक हूँ, बस बेटा जिंदा हूँ। जितने भी गम और दुख हो, इंसान जीना तो नहीं छोड़ देता ना। मामू प्लीज आप ऐसे तो ना सोचें। बस दिल घबरा रहा था, मैंने सोचा तुमसे बात कर लूँ, कुछ तबीयत बहल जाएगी। आपने बहुत अच्छा किया मुझे कॉल कर ली। आपका जब दिल किया करे आप मुझे कॉल कर लिया करें। वैसे भी उमर के जाने से घर बहुत सूना हो गया होगा, और जैसा भी था उसके होने से घर में रौनक तो थी। उसके बारे में मुझसे बात मत करो। अच्छा मैं फिर बात करूंगा, अपना ख्याल रखना। जी मामू आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। भाई शहनाज कहाँ रह गई? अब चाय ले भी आओ, कितना टाइम लगेगा? अरे बस ला रही हूँ, गैस भी हल्की आ रही है। एक तो इस गैस ने तंग किया हुआ है, पहले बिजली जाती थी और अब गैस का रोना शुरू हो गया है, और बिल देखो कहां से कहां जा रहे हैं। जरा सी देर क्या हो जाए, आप तो शोर मचा देते। जरा सी देर? मैंने आपको बताया भी था हासिम कि गैस नहीं आ रही। मैं तुम कहाँ चले गए थे बेटा? मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मेरा बच्चा
तुमने हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा ना। मुझे माफ कर दो। आयशा, सारा, सारा, मैं तुम्हें या किसी और को दुख नहीं देना चाहती थी, मगर कभी कभी इंसान को ना चाहते हुए भी ये सब करना पड़ता है, अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए, ताकि सबको अपनी हदूद मालूम हो। अगर तुम्हें आयशा से कभी खेलना हो, तुम मेरे से ले सकती हो, उससे प्यार कर सकती हो। वैसे भी तो तुम उसकी खाला हो ना, और सुहेब के रिश्ते से देखें तो उसकी फूफो भी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ मैं किस रिश्ते से आयशा की क्या लगती हूँ, मगर फिर भी मैंने ज़रूरी समझा कि मैं तुम्हें बता दूँ, ताकि तुम्हारी खुश फहमी और गलत फहमी दोनों दूर हो जाए। ये लो, आयशा को पकड़ो। वो मेरा बच्चा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, गुनहगार हूँ आप लोगों का। सारी जिंदगी आपकी नरमी और प्यार का फायदा उठाता रहा, गलतियों पे गलतियां करता रहा, और मुझे माफ कर, प्लीज मुझे माफ कर दो। आपको पता है, वहां जाकर ना मैंने बहुत सारे उम्र किए, लेकिन अल्लाह के घर में भी मुझे सुकून नहीं मिला, क्योंकि मैंने अपने माँ बाप का दिल दुखाया था। प्लीज मुझे माफ कर दें। आप माफ नहीं करेंगे तो खुदा भी माफ नहीं करेगा। उमर, तुम क्यों छोड़कर चले गए थे अपने माँ बाप को? तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं आया ना कि हम लोग तुम्हारे बगैर कैसे जिएंगे? तुम्हारी दादी। मैं जानता हूँ अम्मी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आपको बताया, अभी आते हुए भी मैं यही सोच रहा था कि आप लोगों से नजर कैसे मिलाऊंगा। प्लीज, आप लोगों ने मेरी इतनी सारी गलतियां माफ की, एक आखिरी गलती माफ कर दो प्लीज। अब्बू, मेरे बेटे को माफ कर देना प्लीज, प्लीज माफ कर दो। अब्बू, मम्मी, वो दादो कहाँ है? मेरी आवाज सुनने पर भी नहीं आई। जो उनसे भी माफी मांगनी है ना, तो नजर नहीं आ रही, कहीं कहीं गई नहीं। दादो, तुम्हारी दादी
क्या हुआ मम्मी? आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? कहाँ है दादू? हमेशा के लिए सुकून कर रही है वो। उनका उसी दिन इंतकाल हो गया था जिस दिन तुम उन्हें अस्पताल छोड़कर गए थे। क्या हुआ? कुछ नहीं। आयशा कहाँ है? सारा के पास। अच्छा, तो दोस्ती हो गई? नहीं तो फिर? जोहेब, मुझे सारा का आपके करीब आना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। देखो आदिया, तुम और मैं अब एक हैं। हमारे दरमियान कोई भी नहीं आ सकता और हमेशा ऐसे ही साथ रहेंगे। इतना गुस्सा मत किया करो। मुस्कुराते कितनी प्यारी लगती हो तुम। और ये आ गया हमारे प्यार का दुश्मन। अस्सलाम वालेकुम ममानी। क्या? ठीक है ममानी, हम कब आए? ठीक है। क्या हुआ? उमर वापस आ गया है। अच्छा, चलो गुड। दादू, जो कुछ भी हुआ मैंने कुछ जानबूझ के नहीं किया। मुझे तो पता भी नहीं था कि आप मुझे छोड़ के चली जाएंगी। मैं तो बस उस हादसे से डर गया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई दादू। गलती थी, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया दादू। मुझे नहीं पता था आप मुझे छोड़ के चली जाएंगी। आपने तो मुझे माफी मांगने का मौका भी नहीं दिया दादू। माफी मांगने का मौका भी। दादू, मैं हर दिन पछताता रहूंगा। काश आप जिंदा होती तो मैं आपसे माफी मांगता। मैं आपके पाँव पकड़ता, मैं कुछ भी करता, लेकिन मैं आपको मना लेता। तो मैं कैसे माफी मांगू आपसे? मुझे माफ कैसे करेंगी दादू? मुझे माफ कर दे दादू, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे।
आसिम, यकीन जाने उमैर अब पहले जैसा नहीं रहा, वो बहुत बदल चुका है। वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। आपको पता है, आज सुबह मैंने उसे नमाज पढ़ते देखा। वो अल्लाह के आगे रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। बहुत पछतावा था उसे अपने किए पर। आप उसे माफ कर दें। मुझे उमैर ने बताया कि सऊदी अरब में उसकी बहुत अच्छी जॉब लग गई थी और उसी कंपनी की एक ब्रांच यहाँ भी है। उसने कंपनी वालों से कहकर अपना तबादला यहाँ करा दिया है ताकि वो हमारे साथ रह सके। आसिम, आप उसे माफ कर दें। पहले भी ऐसी बातें करता रहा है वो, क्या भरोसा उसका। देखिए आसिम, आखिर को उमैर हमारा बेटा है, हम कब तक उससे नाराज रहेंगे। ऐसा नाफरमान और खुदगर्ज कोई ताल्लुक नहीं है मेरा उससे। बेटा उमैर, बैठो, तुम्हारे लिए नाश्ता लगाती हूँ। नहीं अम्मी, ऑफिस में कर लूंगा। लेकिन बेटा, खुदा हाफिज बेटा। सारा, जी मम्मा। कहीं जा रही हो तुम? हाँ मम्मा, अनम की बर्थडे है ना, बस उधर ही जा रही हूँ। अच्छा, तुमने बताया नहीं मुझे। भूल गई होंगी। किसके साथ जा रही हो? जुहेब है ना, वो ड्रॉप कर देगा। लेकिन जुहेब तो घर पे नहीं है। नहीं नहीं, वो घर आ गया ऑफिस से। हाँ आ गया था, लेकिन वो हादिया को लेके नानी के घर गया है। अच्छा, मैं शौकत से कहती हूँ वो तुम्हें ड्रॉप कर देते हैं। अब तुम्हें क्या हो गया? कहीं नहीं जाना मुझे। सारा, मुझे तुम्हारा समझ में नहीं आता, तुम चाहती क्या हो? आप अच्छी तरह जानती हैं मैं क्या चाहती हूँ और किसे चाहती हूँ। सारा, बस बहुत हो गया, मुझे तुम्हारा बंदोबस्त करना पड़ेगा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा हादिया कि मैं तुम्हारे मामू को कैसे समझाऊं। वो तो उमैर के बारे में बात तक नहीं करना पसंद करते। अब खुद ही सोचो, इकलौते बेटे से इतनी ज्यादा नाराजगी अच्छी नहीं है। अगर कहीं खुदा ना खास्ता उमैर इस घर से दोबारा चला गया तो। हादिया, तुम प्लीज अपने मामू से एक दफा बात करके देखो। ममानी, मैं जानती हूँ आप उमैर से बहुत मोहब्बत करती हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें और सही गलत सब नजरअंदाज कर दें। कहाँ है उमैर? ऑफिस गया। मानी, आप बहुत मासूम हैं और आपकी इसी मासूमियत का फायदा उठाता है उमैर। वो अभी तो आया सऊदीया से, तो फिर ये ऑफिस? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मैं मानती हूँ कि क्योंकि उसकी माँ हूं मैं, हमेशा मैंने अपने बेटे की तरफदारी की है, लेकिन इस बार मैं सही कह रही हूँ। वो जब से वापस आया बहुत बदल गया, बहुत अच्छा हो गया। और तुम्हें पता है, सऊदीया में वो जिस कंपनी में काम करता है उसकी एक ब्रांच यहाँ भी है, इसलिए उसका ट्रांसफर वापस पाकिस्तान हो गया। अब वो यहीं रहेगा। चलना नहीं है? हम वेट कर रहे होंगे। हाँ चलते हैं, बस मामू आ जाए उनसे भी मिलेंगे। बाय द वे, उमैर कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो जुहेब? मैं ठीक हूँ। और हादिया?
तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। अम्मी ने मुझे तुम्हारी बेटी की तस्वीर दिखाई। माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है। बस मेरी यही दुआ है कि अल्लाह उसे इस दीन और दुनिया में भलाई दे, और इस दुनिया में और आखिरत में वो तुम दोनों के लिए सुकून का बायस बने। आमीन। एक काम करें, आप लोग बैठे हैं, मैं चेंज करके आता हूं। शौकत भाई की तबीयत कैसी है? काफी अरसे से उनसे बात नहीं हुई। मामू आप आए नहीं। मैंने तो ममानी से इतनी बार कहा है, आप लोगों का जब दिल करे आप आ जाया करें। हाँ, बस मसरूफियत में टाइम नहीं मिलता। आऊंगा जल्दी मिलने। बहुत दिल कर रहा है शौकत भाई से मिलने का। अस्सलाम वालेकुम। भाई क्या तमाशा लगाया हुआ है तुमने? इमाम साहब कह रहे थे कि जो नया वजू खाना बन रहा है मस्जिद का, उसका सारा खर्चा तुम उठाओगे। तुमने मस्जिद की कमेटी से वादा किया है? जी अबू। तुम्हें पता भी है कि कितना खर्चा आएगा उस पे? जी अबू। किसी को तो बख्श दो, सारी जिंदगी हमसे झूठ बोला, मगर मस्जिद तो खुदा का घर है। माँ बाप का खौफ तो तुम्हें कभी रहा नहीं, मगर खुदा का खौफ तो कर लो। चाहने भी दें आसिम, ये बातें बाद में भी तो की जा सकती। ये कोई वक्त है ऐसी बातों का? चुप रहो तुम। क्या करेगा ये? चोरी करेगा, और कर क्या सकता है ये? मगर अपने बेटे को समझा दो, हराम की कमाई मस्जिद में नहीं दी जाती। इन्हें तो हर वक्त सिर्फ मेरे बेटे की बुराइयां ही दिखती हैं। जब से मेरा बेटा वापस आया, इन्होंने ढंग से कभी उससे बात तक नहीं की। अम्मी रहने दें, शायद मैं ही इस काबिल नहीं हूं कि ये मुझ पर भरोसा कर सके। आप इन चीजों की फिक्र नहीं करें, आप खाना खाएं। लेकिन बेटा, तुमने वजू खाने के लिए हामी भरी क्यों मस्जिद वालों से? इतने सारे पैसे तुम आखिर लाओगे कहां से? अम्मी सारा बंदोबस्त हो चुका है। कुछ पैसे मैं कर रहा हूं और कुछ मेरे कंपनी वाले। और वैसे भी अम्मी, ये तो बहुत नेक काम है। शायद यही मेरी गुनाहों की माफी का जरिया बन जाए। अल्लाह करे ऐसा ही हो। शौकत, इस तरह कब तक चलेगा? आपको सारा की कुछ फिक्र भी है या नहीं? क्यों? अब ऐसा क्या कर दिया सारा ने? सारा की उम्र की सारी बच्चियों की शादी हो गई है। बड़े भैया बता रहे थे उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता भी तय कर दिया। 4 साल छोटी है सारा से। हो जाएगी सारा की शादी भी। इतनी जल्दी किस बात की? इतनी जल्दी? आपको अपनी बेटी की शादी बुढ़ापे में करनी है क्या? और वैसे भी वक्त पर शादी ना हो ना, अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। अच्छा ठीक है, तुम खुद सारा से इस बारे में बात कर लेना। हो सकता है उसे कोई पसंद हो। आपको मैं अच्छी तरह से जानते हैं उसे कौन पसंद है। क्या कॉमन सेंस भी कोई चीज होती है समीना? जुहेब की शादी हो चुकी है, उसकी बच्ची है, और हादी उसके साथ खुश है। तो सोचने वाली बात किया करो यार। यही बात आपकी साहबजादी को समझ में नहीं आ रही है। जब भी शादी की बात करो वो बात टाल देती है। शौकत, मिसेस फोरन बता रही थी उनका भांजा आया हुआ अमेरिका से, अपना बिजनेस है उसका। उनकी बहन को तो सारे की तस्वीर फौरन पसंद आ गई है। वो लोग आना चाह रहे हैं। मुझे लगता है रिश्ता सारा के लिए बहुत मुनासिब रहेगा। ठीक है, अगर तुम बेहतर समझती हो तो बुला लो उन्हें। मैं सोची थी कल बुला लूं। कल?
कल मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है समीना। बस इसी बात का मुझे डर कि ऑफिस की मीटिंग पार्टी के जल से हर चीज मेरे और सारे से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ, कुछ मैनेज कर लूंगा। अब बस करो ना, ये मूड अपना ठीक कर लो। कह तो रहा हूँ कि हो जाएगा, कर लूंगा। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा उमर कितना बदल गया। मेरी नजर पे पहचान ही नहीं पा रहा था। उसकी पर्सनालिटी भी बहुत चेंज हो गई है। माशाल्लाह। पहले तो वो मामू की जरा सी भी बात नहीं सुनता था, और आज देखा कैसे मुमानी को समझा रहा था, और मामू की भी डांट कितने सब्र तहम्मुल से सुन रहा था। मुझे बहुत हैरत हो रही थी कि जो इंसान कभी अपनी गलती तस्लीम नहीं करता था, आज कितनी गलती मान रहा था। पता है, कितनी सुकून से सो जाती है। बिल्कुल तंग नहीं करती। तंग नहीं करती, मुझे तो बहुत तंग करती है। आयशा चुप हो जाओ मेरी जान। तो बाबा को उठा दोगी, मैं ऑफिस जाना होगा। चुप चुप। चलो आ जाओ, हम बाहर चलते हैं। आयशा बस बस मामा की जान, कितना रोगी। और बस बस ना आयशा, मामा ने सुना है अब। बस चल बस कर दो। आयशा बस बस, तो आपका सोने का कोई इरादा नहीं है आज। ऐसे ही उठे रहना है। चल बस सो जाओ आयशा, बस कर दो। बस तो बाबा भी उठ जाएंगे, उन्होंने ऑफिस जाना है। अब आप इतना तंग करोगी तो कैसे ऑफिस जाएंगे? हाँ, मामा भी थक गई हैं। सो जाओ सो जाओ। हाँ जी हाँ जी, चलो बस।
आदिया, 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 आदिया प्लीज नाश्ता बना दो। जी नाश्ता बना सकते हो? बनाती हूँ। आदिया, आदिया, उठ रही हूँ ज़ुहैब। आदिया प्लीज उठ जाओ। ज़ुहैब आप तैयार हो, मैं आपके लिए बनाती हूँ अभी। थैंक यू। लगता है फिर से सो गई है। ज़ुहैब आ जाओ, नाश्ता कर लो। तुम अभी क्यों उठी हुई हो? मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे तुम रोज रोज नाश्ता किए बगैर चले जाते हो। कोई बात नहीं, मैं ऑफिस में कर लूंगा। अच्छा है ना, तुम्हारे बहाने आज मैं भी ठीक से नाश्ता कर लूंगी। इतने दिनों से मैंने भी ब्रेकफास्ट स्किप किया हुआ है। क्या मतलब? तुम क्या कोई डाइट कर रही हो? कोई जरूरत नहीं है, तुम ऐसे ही अच्छी लगती हो। तुम्हें मैं अभी भी अच्छी लगती हूँ? हाँ, बल्कि अब बेहतर लगती है मुझे। पहले सारा थी वो बहुत झगड़े करती थी, गुस्से में होती थी, और पता नहीं कि तुम्हारे अंदर बहुत चेंज आ गया। सबका ख्याल रखते हो। थैंक यू। वैसे एक बात कहूँ सोहेब, बुरा तो नहीं मानोगे? हाँ कहो। तुम्हारी शादी को अभी अरसा ही कितना हुआ है, लेकिन हादिया ने तो तुम्हारी बिल्कुल केयर करना छोड़ दी है। छोड़ो, चलो चल के नाश्ता करें। नहीं नहीं, मैं ऑफिस से कर लूंगा। ज़ुहैब नाश्ता कर रहे हो तुम मेरे साथ? ओके, थैंक यू सारा, तुम मेरे लिए बहुत करती हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। चले? चलो। ओहो, सोहेब तो निकल गए होंगे अब तक।